आगे बढ़ते और अब आपको बता दें, दतिया में आज से सियासी पारा और भी ज्यादा हाई होने वाला है। वैसे तो दतिया का दंगल बेहद दिलचस्प मोड़ पर है ही, लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर लगेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दतिया दौरा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस दौरान कई जनसभाओं को संबोधित वो करेंगे। उदगवा में दोपहर 2 बजे जनसभा, तो वहीं कार्यकर्ता और व्यापारियों से खुद मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी दतिया दौरा आज है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रत्याशी के समर्थन में आज जीतू पटवारी भी जनसंपर्क करेंगे। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। दिग्विजय सिंह, उमंग सिंहार, अजय सिंह प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आपको बता दें, दतिया में 30 जुलाई को मतदान होना है, 3 अगस्त को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। तो दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर के आपको बता दें, मतदान 30 जुलाई को होना है, 3 अगस्त को नतीजे आने हैं और उसके पहले अंतिम चरण में जब प्रचार प्रसार पहुंच गया है तो दिग्गजों का जमावड़ा दतिया में लगने लगा है। आज की तस्वीर दतिया की बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे, व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, खुद गलियों गलियों से निकलते हुए लोगों से बातचीत करेंगे, सीधा संपर्क साधेंगे। और इधर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में, घनश्याम सिंह के समर्थन में जीतू पटवारी और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नजर आएंगे। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानेचू इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं मनोज जी का। मनोज जी, दतिया का दंगल बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, अंतिम चरण में प्रचार प्रसार चल रहा है और आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से दतिया का दंगल तो अब अंतिम दौर में है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं, जिनकी 3 सभाएं होना है, कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात होना है। दूसरी तरफ हम बात करें जीतू पटवारी की, तो वो भी जनता के बीच में रहने वाले। कांग्रेस के कई सारे नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, बीजेपी के भी सभी वरिष्ठ नेता इस समय यहाँ जमे हुए। महेंद्र सिंह लगातार यहीं पर डेरा डाले हुए, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यहाँ डेरा डाले हुए हैं। तो मकसद एक ही है कि इस जो हारी हुई बाजी है 2023 में, उसको जीता जाए। लेकिन यहाँ की तस्वीरें बहुत अलग है, चुनाव बड़ा दिलचस्प है और ऐसा लगता है कि दोनों दलों के लिए चुनौती भरा वो है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूँ, यहाँ के लोकल दफ्तर में, और तमाम सारे नेता आप देखिए, बीजेपी का आशुतोष तिवारी भी थोड़ी देर में पहुँचने वाले, बात भी करेंगे। लेकिन जनता से बात करते तो कुछ अलग चीज़ें देखिए। आप लोग यहीं बने हुए हैं और आज क्या है तैयारी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव अभियान है, आज उसको और तेज गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। उनकी 2 सभाएं हैं, प्रबुद्धजन और व्यवसायियों के साथ संवाद है पृथक से, फिर कार्यकर्ताओं के साथ वो 1 to 1 करेंगे। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के कार्यक्रम है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के कार्यक्रम है। यहाँ हमारे चुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाहा जी के लगातार कार्यक्रम है, जो सांसद हैं ग्वालियर के। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए और अपने परिवार और संगठन को मजबूत करने के लिए एक एक बूथ पर कमर कस के जीतने के लिए तैयार है। बूथ तो पवन नरोत्तम मिश्रा जी जानते हैं बूथ के बारे में, तो बूथ की शक्ति, बूथ की जो मैनेजमेंट है उसको जानते हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का होगा। नहीं, माननीय हमारे जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी दादा हैं वो स्वाभाविक रूप से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक जो कार्यकर्ता है, शक्ति केंद्र से लेके बूथ तक, और उसने कमर कस के रखी हुई है। और जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, उनके लिए कार्य करने में लगा हुआ है और हर बूथ पे छोटी छोटी बैठकें चल रही हैं। सभी बूथ पे शक्ति केंद्र पे बैठक है, बूथ पे बैठक है, मंडल स्तर पे बैठक है, विधानसभा के स्तर पे बैठक है। साथ साथ जो युवाओं को लेके भी छोटी छोटी चौपाल लगा के हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने विकास कार्यों को बता रहे हैं। साथ में साथ दादा ने जो इतने दिनों का जो विकास कार्य किया है उसके बारे में भी हम लोगों तक पहुँचाने की काम कर रहे हैं हम। तो चौपालों पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन चौपाल की जब बात करते हैं, युवा की जब बात करते हैं, युवा तो इस समय दिल्ली में है, और युवाओं का असर क्या इस चुनाव में भी दिखाई देगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की युवाओं के कल्याण की जो नीतियां हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जो मध्य प्रदेश में युवाओं के कल्याण की जो नीतियां हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का युवा जागरूक है, वो अपने हकों को समझता है, वो अपने अधिकारों को समझता है और सुशासन करने वाली सरकार को समझता है। दतिया में भी जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 22 वर्षों में विकास के नितने आयाम स्थापित किए, उन आयामों को भी मध्य प्रदेश का युवा दतिया ने विकास किया था, उसको तो आपने दूर कर दिया। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जिस प्रकार से पीढ़ी परिवर्तन करती रहती है, अपने योग्य क्षमतावान कार्यकर्ताओं को दायित्व
देते रहती है और अन्य नेताओं को कहीं ना कहीं एडजस्ट करते रहती है, तो उसकी परिपाटी आपको देखने को मिलती है। हम कोई परिवार के प्रति समर्पित दल नहीं है, हम हमेशा कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाले दल हैं। तो उसी के परिपाटी हमारे आज एक सम्मानित कार्यकर्ता आदरणीय आशुतोष तिवारी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे भी। चलिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा रिश्ता, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है और किसी चौपाल पर फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी और चौपाल पर मैं आम लोगों से बात करूंगा और जी। समझूंगा यहाँ के चुनावी समीकरण, यहाँ का गणित और जनता के मन में क्या है। जी बिल्कुल मनोज जी, आम जनता से जब आप बातचीत करेंगे तो बहुत हद तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आपने दिखाई, राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं और दोनों ही दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।